हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फ्लैट मेथड के पॉलीफिल को लिखने वाले हैं, लेकिन आइटरेटिव वे से लिखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्लैट मेथड का पॉलीफिल को देखा था, लेकिन वो जो था वो एक रिकर्शन रिकर्शन टेक्निक से हमने उस फ्लैट के पॉलीफिल को लिखा था। यहाँ पर हम आइटरेटिव तरीके से लिखने वाले हैं। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एरे है और कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू 1, 2, एरे 3, 4। अब ये इस तरीके से हमारे पास एरे है जिसके अंदर नेस्टेड एरे ये भी है, तो हम इसको फ्लैट करना चाहते हैं इस तरीके से उसको फ्लैट करना चाहते हैं 1, 2, 3, 4, और इसको हम आइटरेटिव तरीके से करना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे सपोज उसने पूछा कि कैन यू राइट अ पॉलीफिल फॉर फ्लैट मेथड। सो इफ यू राइट the polyfill of flat method by using recursion way, then he might ask later, can you also write into the iterative way as well. So he wants to check your in depth knowledge. So उस सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस एरे को प्रोटोटाइप में माई फ्लैट जो एरे है उसको प्रोटोटाइप में ऐड करना पड़ेगा। तो एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई फ्लैट आइटरेटिव वे आइटरेट आइटरेट ओके, यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर इसे कॉल किया। अब ये जो एरे है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं एरे। अब यहाँ से कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट माई फ्लैट आइटरेटिव वे इस तरीके से कॉल किया। अब हमें पता है कि जब भी हम एरे के थ्रू या किसी एरे के थ्रू या ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर दिस कीवर्ड जो है वो उसी ऑब्जेक्ट या एरे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो दिस कीवर्ड है वो इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले एरे को। तो हम इस एरे को स्टैक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, और स्टैक वेरिएबल में इस तरीके से हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसे स्प्रेड कर लेंगे और दिस को असाइन कर देंगे, ताकि यहाँ पर हमें एक नया एरे मिल जाए। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज़ रिजल्ट, जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे, ये कि फ्लैट होने वाला है। अब हम यहाँ पर एक वाइल लूप को रन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टैक डॉट लेंथ। ये लूप तब तक रन होते रहे जब तक कि स्टैक में वैल्यू अवेलेबल हो तब तक। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू को पॉप्ड करेंगे, पॉप्ड एलिमेंट। पॉप कैसे करेंगे, स्टैक से करेंगे। स्टैक से जैसे ही पॉप किया, देखिए जैसे यहाँ पर एरे आया, स्टैक के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर सपोज ये एरे है राइट, और ये एरे यहाँ पर आया। पॉप जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये पॉप होने वाला है, मतलब लास्ट एलिमेंट जो है वो पॉप होने वाला है। अब ये लास्ट एलिमेंट पॉप होने वाला है, तो चेक कर लेंगे हम यहाँ पर एरे डॉट इज एरे, यदि ये पॉप्ड एलिमेंट एरे है, हाँ ये जो पॉप्ड एलिमेंट है ये वाला हमारा, देखिए ये जो है पॉप्ड एलिमेंट ना यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरे है। यदि एरे है तो हम कुछ अलग डिसीजन लेंगे, और ये एरे नहीं है तो कुछ अलग डिसीजन लेंगे। तो यदि एरे है वो, तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे उसको स्प्रेड करके पॉप्ड एलिमेंट के साथ, देखिए इस तरीके से। तो क्या होगा कि ये जो एरे 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 के अंदर 3, 4 आया ना, वो यहाँ से इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज वो यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कन्वर्ट होगा 3, 4, और 3, 4 जो आएगा वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा फिर से। सो हमने इसको पॉप किया था, तो ये निकल गया था, समझ लीजिए। निकलने के बाद ये 3, 4 इस तरीके से ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब ये हो गया। अब हमारा स्टैक में क्या वैल्यू बची, स्टैक में इस तरीके से बचा, तो स्टैक इस तरीके से बचा, तो इसलिए अब अगेन जब हमारा स्टैक डॉट लेंथ ये वाइल लूप रन होगा तो ये चेक करेगा 4 पॉप होगा, यहाँ से पॉप्ड एलिमेंट से यहाँ से केवल 4 पॉप होगा। 4 जब पॉप होगा तो यहाँ पर वो चेक करेगा एरे डॉट इज एरे, 4 क्या एरे है, नहीं एरे नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम एल्स कंडीशन में जाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो देखिए यहाँ पर एल्स कंडीशन में जाएंगे और रिजल्ट के अंदर पुट करेंगे रिजल्ट डॉट पुश पॉप्ड एलिमेंट, ये पॉप्ड एलिमेंट को रिजल्ट में पुश कर देंगे, और यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे लास्ट में। जैसे रिजल्ट को रिटर्न करें देखिए, तो यहाँ पर हमारा आया 4, 3, 2, 1। हमने यहाँ पर 1, 2, और एरे के अंदर 3, 4 लिया था,
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट को 1 1 2 3 4, लेकिन ये रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है 4 4 3 2 1। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ से स्टैक को पॉप कर रहे हैं। तो पॉप जो होता है वो लास्ट से होता है, इसलिए ये पहले लास्ट वाले एलिमेंट को ले रहा है और रिजल्ट में पुश कर रहा है। इस तरीके से लास्ट वाले एलिमेंट को लिया, रिजल्ट में पुश किया लाइक दिस 4 3 2 1 इस तरीके से। अब हम क्या चाहते हैं कि जब रिजल्ट को हम रिटर्न करें तो यहाँ पर रिवर्स कर दे ताकि हमें एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर हम लास्ट में रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे रिजल्ट के ऊपर। देखिए इस तरीके से करा तो यहाँ पर मुझे मिला 1 2 3 4। अब इसे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये और नेस्टेड लेवल जो डीप नेस्टेड लेवल है उसके ऊपर वर्क करता है कि नहीं। सो y 6 अगर मैं ऐसा करूँ तो यहाँ पर भी मुझे फ्लैट रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैट मुझे रिजल्ट मिल रहा है। सो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से हम आइटरेटिव वे से विदाउट यूजिंग रिकर्शन टेकरिंग आइटरेटिव वे से भी एरे को फ्लैट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, एंड गाइस इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एज वेल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।